वेलकम टू डिकोडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। मेरी आज की ये वीडियो बिटकॉइन के बारे में है। बिटकॉइन के बारे में काफ़ी लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आगे की इसकी क्या मूव होगी। आज 16 जून 2022 बिटकॉइन की इस वक्त प्राइस चल रही है 21,000 से थोड़ा सा नीचे, 20,500 और 21,000 के बीच में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है इस वक्त। बिटकॉइन के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको अपनी पिछली 3-4 प्रेडिक्शंस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, ताकि जो लोग इसको नहीं जानते और जो लोग ये नहीं जानते कि हम बिटकॉइन के बारे में क्या व्यू रखते हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी आइडिया हो जाए। 2017 में 2017 डेट थी 17 दिसंबर। बिटकॉइन की प्राइस 19,400 पे ट्रेड कर रही थी और उस वक़्त मैंने एक प्रेडिक्शन की टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट का शिकार हो सकती है। और उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने एक और प्रेडिक्शन की, जिसमें ये मैंने बताया कि बिटकॉइन की प्राइस 2500 यूएसडी तक भी आ सकती है। और फिर हमने देखा उसके कुछ हफ्तों के बाद बिटकॉइन की प्राइस क्रैश होते होते 2900 के राउंड अबाउट तक आ गई। मेरा मकसद ये था, जितने भी लोग बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड हैं, वो उनको नुकसान से बचाया जा सके और उनको इस चीज़ से दूर रखा जाए, उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। इसके बाद एक और प्रेडिक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो 2021 की थी। 2021 में उसके साल के आखिरी महीने में ग़ालिबन रेट उस वक़्त बिटकॉइन का चल रहा था 46,000 47,000 के आसपास, ठीक है। और मैंने तब एक प्रेडिक्शन की कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से क्रैश होके 21,000 यूएसडी तक भी आ जाएगी। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए, फ़ोन कॉल्स आ गई कि आप ये किस किस्म की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और इसकी क्या वजूहात हैं। इसकी फ़ंडामेंटल बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन मैंने जो एनालिसिस करा उसमें फ़ंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ों को एनालाइज़ करके ये प्रेडिक्शन दी। और फिर अगर हम कल की बात करें, कल वो वाली भी मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई और बिटकॉइन की प्राइस 21,000 यूएसडी तक आ गई और इससे भी नीचे ट्रेड कर रही है अब। ये दोनों जो मेरे एनालिसिस थे, ये दोनों, इनके बारे में आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये इनकी जो एनालिसिस करे हैं उनकी लिंक्स मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड कर दी। आप वो लिंक्स खोल के उसकी एग्जैक्ट डेट टाइम उसको चेक कर सकते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। अब इसके बाद बिटकॉइन यहाँ से क्या करने वाला है, इस पे गुफ्तगू करने से पहले मैं लोगों को थोड़ा बिटकॉइन के बारे में बताना चाहता हूँ, अपने व्यूज़, जो लोग नहीं जानते। मैं हमेशा से इस चीज़ पे एम्फसिस करता रहा हूँ कि बिटकॉइन ट्रेडिंग की हद तक एक अच्छी चीज़ है, उसमें अच्छी एंट्री एग्ज़िट मिल सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लोगों को कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी उसमें वॉलेटिलिटी है वो ना तो कोई किसी करेंसी में होती है, ना कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप स्टोर ऑफ वेल्थ किसी कैटेगरी में वो आए, ठीक है। अब बिटकॉइन को अगर हम देखें, ये किस किस्म का है, मतलब एसेट, कि आप उसको परचेज़ करें और उसका 70% उसकी वैल्यू हो जाए कम। किसी और करेंसी में इतनी स्पीड से नहीं होता कि एक साल में 70% वैल्यू कम हो रही है, एक दिन में 20%, एक महीने में 35%, ये किसी चीज़ पे नहीं होता। और इसको जो लोग डिजिटल गोल्ड कहते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या गोल्ड को आपने कभी एक महीने में 35-40% नीचे गिरते हुए देखा? एक दिन में 25-30% गिरते हुए देखा? नहीं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिस वक्त भी बिटकॉइन में सेलिंग प्रेशर आता है,
हमने देखा कि बड़े-बड़े एक्सचेंजेस अपने विथड्रॉल्स को सस्पेंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जिस तरह अभी एक आध दिन पहले बाइनेंस ने भी अपनी विथड्रॉल्स बंद कर दी। अब इस चीज़ से सिर्फ यही चीज़ साबित होती है कि बिटकॉइन को परचेज़ करना तो ख़ातिर ख़्वाह आसान चीज़ है, लेकिन इसको लिक्विडेट करना मुश्किल, पैनिक टाइम में बहुत मुश्किल बन जाता है और आपकी सर्कमस्टांसेस ऐसे आपको उस चीज़ पे लाके खड़ा कर देती हैं कि या तो आप सिर्फ उसको गिरता हुआ देखें और अपना अपना पैसा नहीं निकाल सकें, या आप उसको मज़ीद बाय कर लें। ठीक है, आपके लिए सर्कमस्टांसेस फ़ेवरेबल नहीं होती जिस वक़्त इसकी प्राइस नीचे की तरफ आती है। इसके अलावा बिटकॉइन के बारे में ये कहा जाता था, बहुत एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, जिसको कहते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम्स के अंदर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। वेयर एज़ कि हमने देखा कि इस वक्त इन्फ्लेशन अमेरिका और बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत हाई है और इसकी परफॉर्मेंस व्हेन का कंपैरेटिवली हम देखें तो ये बजाय अच्छा परफॉर्म करने के इसने बहुत बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है कंपैरेटिवली किसी भी। और अगर एसेट क्लास को कंपेयर करें तो इसकी उन सब में सबसे ज़्यादा कमज़ोर परफॉर्मेंस रही है। तो जो लोग इसको अपनी वेल्थ स्टोर करने के लिए कंसिडर करते हैं, उनको एक बारी फिर इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, क्या ये इस वर्थ का है कि इसको आप स्टोर ऑफ वेल्थ की कैटेगरी में कंसिडर करें और इसको एक अच्छी बड़ी एसेट क्लास की लिहाज से कंसिडर करें, जहाँ आप अपने पोर्टफोलियो का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन पार कर सकते हैं। उसके अलावा इस वक्त बिटकॉइन 21,000 से कुछ नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से इसकी आगे क्या परफॉर्मेंस हो सकती है? देखें, इस वक्त बिटकॉइन बिल्कुल एक फ्री फॉल के अंदर है और जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था काफ़ी पहले कि ये 21,000 तक आ जाएगा। अब 21,000 से थोड़ा नीचे 18,300 से लेके 19,800, ये इसकी एक बहुत मेजर सपोर्ट ज़ोन है। और ये अगर क्लोजिंग बेसिस पे इससे नीचे मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर हम मज़ीद बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसमें हम देख सकते हैं और फ़िलहाल इसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हम एनालिसिस करें कि बिटकॉइन की क्या मैक्सिमम कितना नीचे आ सकता है, तो देखें, सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि बिटकॉइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मोड में है और बेरिश मोड वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ से भी प्राइस मतलब आधी होने में वो शायद देर ना लगाए अगर ये कंटिन्यू रहा। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसके रोज़ की बेसिस पे वॉच किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कुछ बता देता हूँ, अगर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, देखें जो बेरिश मार्केट्स होती हैं उनमें जब मार्केट बाउंस बैक करती है तो वो बहुत शानदार और बहुत स्पीड से बाउंस बैक करती है, हिस्टोरिकली किसी भी मार्केट को उठा कर देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ से बाउंस बैक होने का मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ अच्छा हो गया, ठीक हो गया और बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर निकलने वाला है। नहीं, उन बाउंस बैक अपॉर्चुनिटीज़ में जो लोग स्टक हुए हैं बिटकॉइन में, उनको फ़ौरन अपनी पोजीशंस लिक्विडेट कर देनी चाहिए। अब बाउंस बैक यहाँ से मैक्सिमम कितना आ सकता है? अब बाउंस बैक देखें, यहाँ से 26,000 से लेके 30,000 के बीच तक, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को मौका मिले और यहाँ मार्केट आ जाए तो यहाँ एक बारी लिक्विडेट करना चाहिए एज़ पर एनालिसिस। और दूसरी चीज़ है कि और ये अभी क्या बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि जो इसने लोअर लोज़ लगाए हैं ये अपने इस लो को भी ब्रेक कर देगा और एक मार्केट एक नए लो की तरफ जा रही है और मार्केट गिरते गिरते शायद यहाँ से भी कुछ हज़ार मज़ीद पॉइंट्स नीचे की तरफ आ जाए। और जब तक कोई क्लियर पैटर्न ना दिखाई दे जिसको हम बुलिश पैटर्न कहें और ये चीज़ें साबित हो रही हों कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, बिटकॉइन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और आखिरी बात, आज कुछ देर के बाद अमेरिकन सेंट्रल बैंक, जिसको फेड कहा जाता है, वो अपना इंटरेस्ट रेट का फ़ैसला सुनाने जा रही है। मेजॉरिटी इकोनॉमिस्ट की यही एक्सपेक्टेशन है, इंक्लूडिंग मी, कि 0.75% इंक्रीज़ उनके इंटरेस्ट रेट में आज हमें सुनने को मिलेगा। तो ये मार्केट ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर चुकी है, सारे जो एसेट क्लासेस हैं इस चीज़ को प्राइस्ड इन कर बैठे हैं। अब उसके बाद जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में देखने वाली चीज़ है कि फेड क्या कहती है कि आगे आने वाले दिनों में, हम आगे आने वाले महीनों में कितने और
रेट हाइक देखेंगे। वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो मार्केट का एक नया मोमेंटम सेट करेगा। अगर मज़ीद इंटरेस्ट रेट हाइक इतनी ही फ्रीक्वेंसी से और इसी किस्म के हुए इस साल में अभी आने वाले अगले 6-8 महीनों में, तो फिर मार्केट्स में मज़ीद सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है और बिटकॉइन के लिए ये बिल्कुल भी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या जो सोच बैठे हैं कि ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं और जिनको नुकसान हुआ है वो अपनी एवरेज करना चाह रहे हैं या कुछ, जितना जल्दी हो सके इससे अपनी जान छुड़वा लें। और इससे बेहतर और हज़ारों एसेट मिलेंगे जिनकी कोई फेयर वैल्यू होती है, जिनकी डिविडेंड यील्ड्स होती है, जिनकी अर्निंग ग्रोथ होती है। बिटकॉइन सिर्फ एक स्पेकुलेटिव चीज़ है और इसको आप एसेट ना ही कंसिडर करें तो बहुत अच्छा है और इसको स्पेकुलेशन की हद तक आप बेशक इसको ट्रीट कर लें, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की किसी कैटेगरी में नहीं आती। यही चीज़ मैं पिछले 4-5 साल से लोगों को बताता आ रहा हूँ और जिस जिस वक्त मार्केट क्रैश हुई है उनमें से मेजर टाइम्स पे मैंने प्रेडिक्शंस करके कोशिश की है कि लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो सके और वो उससे एग्ज़िट ले सकें। मुझे ये बहुत सुनने को मिलता है कि मैं जिस तरह मार्केट पीक्स कॉल करता हूँ और इस तरह, तो मैं मार्केट्स के बॉटम को क्यों नहीं कॉल करता, मैं मार्केट्स में बाइंग सिग्नल क्यों नहीं देता हूँ या अपने एनालिसिस क्यों नहीं शेयर करता हूँ। देखिए, मेरा मकसद बिटकॉइन ट्रेडिंग को इनकरेज नहीं करना है। बहुत सारी कंट्रीज़ में बिटकॉइन की ट्रेडिंग है लीगल, तो वहाँ तो लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जिन जिन कंट्रीज़ में बिटकॉइन की ट्रेडिंग अभी तक लीगल कंसिडर नहीं होती वहाँ लोगों को इससे इज्तनाब करना चाहिए, वहाँ बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। और उनके जान पहचान के कोई दोस्त यार अपने अजीज़ जो बिटकॉइन ट्रेडिंग कर रहे हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पे लीगल है और वो वहीं के मतलब रिहायशी हैं, तो उनको भी ये एडवाइस करें कि इसमें अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा मत लगाएं और जितना इससे दूर हो सके आप रहें। फ़िलहाल इस वक्त जब हालात बेहतर होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होंगी और कुछ कदरे बेहतर चीज़ें देखने में आएंगी, तो फिर मैं आपको इसके ऊपर नई अपडेट्स दूंगा। और अगर बाइंग कहीं पे कंसिडर की जा सकी कि ये बहुत अच्छे लेवल हैं बिटकॉइन के बाइंग के और यहाँ पे बाय करके आपकी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए इसका अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हुआ तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। इस वक्त आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत एहतियात से और बहुत देखभाल के आप अपने इन्वेस्टमेंट फ़ैसले और अपने जो भी ट्रेडिंग आपने करनी है अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसलों से करें और बहुत देखभाल के करें। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।